अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले जिस चीज का इंट्रोडक्शन जरूरी है उसे कहा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि किसी भी प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। स्टूडेंट्स, हम प्लेन में इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो वो हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू फाइंड करते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P Q पॉइंट्स, और आप देख रहे हैं कि ये बार लगाई है। बार का मतलब है कि ऑलवेज रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो आप पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट को, जिसका नाम x1 है, और पॉइंट Q के x कोऑर्डिनेट को, जिसका नाम x2 है, आपस में सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर लें। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर करके ऐड कर दें और दोनों का स्क्वायर रूट लें। स्टूडेंट्स, ये मेथड है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का किसी भी प्लेन में। एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल में ये दो पॉइंट्स हमें न्यूमेरिकली गिवन है। एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 8 हैं, और एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट 5 और 6 हैं। अगर हम इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो हमारे पास ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है। हम अंडर रूट लगा के 3 5 स्क्वायर कर देंगे, मींस x1 x2 होल स्क्वायर प्लस एज इट इज आएगा, और y1 y2 मतलब 8 6 होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्टूडेंट्स, 3 5 इक्वल्स टू -2 स्क्वायर, 8 6 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर ले तो 4 + 4 अंडर रूट में, और अगर आप इसको 2 * 4 लिख दें और इस 4 को आप अंडर रूट 2 लिख दें, 2 * अंडर रूट 2, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिंपल मैथ। स्टूडेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे चैप्टर 10 के स्टार्ट में जो पढ़ना है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए देखते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। एक फिगर आपके सामने बनी हुई है, इस फिगर को थोड़ा देख लेते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस R होगा, और ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि ये सर्कल ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस इक्वल टू 1 है। मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होगा और वो 1 होगा। आइए इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या है? Let there is a unit circle of radius r, small r, with center at origin O। हम उस r को वहां लेबल कर दें तो भी ठीक है, ना भी करें तब भी ठीक है, हमारे क्वेश्चन में r यूज नहीं होता। Let terminal side of angle alpha and beta। स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा क्या है? मैं इस लाइन से, जो कि हमारी x एक्सिस है, उस लाइन से इस लाइन तक का डिस्टेंस एंगल अल्फा कंसीडर करता हूं। तो ये स्टूडेंट्स एंगल अल्फा बनेगा। दिस विल बी एंगल अल्फा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसके बाद स्टूडेंट्स जो बीटा है, वो बीटा इस लाइन से स्टार्ट करता हूं और इस लाइन तक ले जाता हूं। ये मेरा एंगल बीटा होगा, और यही मैंने आपके सामने नोट किया है। Let terminal side of angle alpha and beta cut the unit circle at। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स? इस पॉइंट को मैं A पॉइंट कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं B पॉइंट कह देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कट द यूनिट सर्कल एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। और वो कैसे कट कर रहे हैं? ऐसे कट कर रहे हैं कि जो दरमियान में एंगल बन रहा है, देखिए पूरा एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, तो स्टूडेंट्स इनका जो डिफरेंस होगा वो अल्फा माइनस बीटा होगा। ग्रेटर एंगल माइनस लोअर एंगल, तो अल्फा माइनस बीटा का एंगल इस तरह से होगा, मेजर एंगल AOB इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अगले केस में हमने एक पॉइंट C लेना है। पॉइंट C, हम इस पॉइंट C को यहाँ पे मानते हैं, ये पॉइंट C है, और वो इस तरह से लेना है कि जो मेजर एंगल AOB है
वो इक्वल हो मेजर एंगल, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम डी नाम दे देते हैं। तो जो एंगल AOB का है वही एंगल COD का भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमने पॉइंट C ऐसा कंसीडर किया कि जो एंगल AOB के दरमियान अल्फा माइनस बीटा बन रहा है वही एंगल COD के दरमियान अल्फा माइनस बीटा बनेगा। यहां तक की ज्योमेट्री कंप्लीट हुई। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स A को B से और C को D से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AB एंड C। इसके बाद जो तीन एंगल हैं, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक अल्फा माइनस बीटा है, वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, क्योंकि आप देख रहे हैं तीनों का वर्टेक्स ओरिजिन पे है और ये जो आपके पास लाइन है, इनिशियल लाइन, वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और टर्मिनल लाइन जो है वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों के तीनों एंगल हैं ये स्टैंडर्ड पोजीशन। तो अभी तक जो हमने काम किया उसको दोबारा देख लें। एक सर्कल रेडियस r का, सेंटर एट O, टर्मिनल साइड एंगल अल्फा और बीटा यूनिट सर्कल को A और B पॉइंट पे कट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये अल्फा है, ये बीटा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके दरमियान का एंगल अल्फा माइनस बीटा बनेगा। तो हम लिख देंगे मेजर एंगल AOB इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। पॉइंट C ऐसे लीजिए कि जो एंगल A और B AOB यानी कि पॉइंट O पे यहां बन रहा है वही पॉइंट यहां पर बनेगा। मींस कि कह सकते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। A को B से ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे हम इस पॉइंट A को B से ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये मैंने पॉइंट A को पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया और ये मैंने पॉइंट C को पॉइंट D से ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स अगला काम है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। हमारे पास इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, B, C और D। तो आइए हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स में जो A है, दिस OA टर्मिनल आर्म, इसके साथ एंगल अल्फा बन रहा है, तो सिंपल जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो होगा स्टूडेंट्स कोसाइन अल्फा और साइन अल्फा। आप जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट कोसाइन के साथ होता है और y कोऑर्डिनेट साइन के साथ होता है और जो रिस्पेक्टिव एंगल होता है वो एज इट इज साथ आ जाता है। b के साथ स्टूडेंट्स क्योंकि एंगल बीटा बन रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कोसाइन बीटा साइन बीटा। पॉइंट C के दरमियान में पॉइंट C के साथ जो एंगल स्टूडेंट्स बनेगा वो सेम बनेगा, मतलब ये एंगल भी अल्फा माइनस बीटा ही है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे कोसाइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। और स्टूडेंट्स पॉइंट D चूंकि x एक्सिस पे है तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो 1, 0 होगा। हम सारे के सारे पॉइंट्स को फिगर में भी लेबल कर देंगे। ये स्टूडेंट्स कोसाइन अल्फा साइन अल्फा पॉइंट A है, कोसाइन बीटा साइन बीटा पॉइंट B है और कोसाइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा पॉइंट C है। और जो D पॉइंट है स्टूडेंट्स वो 1, 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। 1, 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। A, B, C, D के कोऑर्डिनेट्स हमने मेंशन कर दिए। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, एक AOB और एक COD, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इनकी दो साइड्स और एक एंगल बराबर है। लिख सकता हूँ ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन सा थ्योरम? साइड एंगल साइन। स्टूडेंट्स अगर AB का डिस्टेंस और CD का डिस्टेंस बराबर माना जाए, जो कि बराबर है, तो हमारे पास यहाँ से सिनेरियो ये है कि AB का डिस्टेंस बराबर है CD के डिस्टेंस। और स्टूडेंट्स अगर ये वाला डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि हम अगर इनका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने से मेरे पास AB का स्क्वायर इक्वल्स टू CD का स्क्वायर होगा। यानी अगर AB और CD लेंथ्स आपस में इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर्स भी आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए, अगर मैं AB और CD
पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लूं तो मेरे पास सारी की सारी टर्म्स एंगल्स की फॉर्म में आ जाएंगी। और आप देखिए मैंने स्केयर इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इधर डिस्टेंस फार्मूले में d का स्केयर या pq का स्केयर कर दूं तो मेरे पास स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है। तो अब जब मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूंगा जबकि मेरे पास a b c d के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं तो मुझे अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए पॉइंट ए बी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लिख सकते हैं कोसाइन अल्फा माइनस कोसाइन बीटा होल का स्क्वायर। दिस इज x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल का स्क्वायर। दिस इज y1 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में CD का डिस्टेंस देखें आप कोसाइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 1। दिस इज पॉइंट x ऑफ C कोऑर्डिनेट, C का x कोऑर्डिनेट कोसाइन अल्फा माइनस बीटा और D का x कोऑर्डिनेट 1 लिख सकता हूं होल का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स लास्ट में प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 होल का स्क्वायर। क्योंकि आपके पास इसका y कोऑर्डिनेट sin अल्फा माइनस बीटा है और y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका x y कोऑर्डिनेट sin अल्फा माइनस बीटा y1 और y2 0, c का y1 और d का y2। डिफरेंस करने से स्टूडेंट्स हमें दोनों का स्क्वायर मिला। हमने स्क्वायर रूट यहां पे कंसीडर नहीं किए हैं क्योंकि हम पहले से स्क्वायर कर चुके हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आएगा कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा, सिंपल a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस 2 कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। cos अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक्सपेंड करने से हमें मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कोसाइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ये आपके पास दो टर्म्स एक्सपेंड हो गई। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको अगर एक्सपेंड करना चाहें तो sin अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 तो sin अल्फा माइनस बीटा ही होगा। इसका होल स्क्वायर लगाने से आपके पास मिल जाएगा प्लस में sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ये स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर्स की एक्सपेंशन कर दी। देखिए कोसाइन स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा मिलके स्टूडेंट्स 1 देंगे, कोसाइन स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर बीटा आपस में मिलके 1 देंगे, आइडेंटिटी है। इन दोनों टर्म्स में से मैं -2 कॉमन निकाल लेता हूं। -2 कॉमन आते साथ ही मेरे पास स्टूडेंट्स बचेगा कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा और इस साइड पे मेरे पास बचेगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नेगेटिव को मैंने कॉमन निकाल लिया, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव बाहर कॉमन आ चुके हैं। इस साइड पे स्टूडेंट्स देखा जाए अगर तो कोसाइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलके 1, दोनों 1, इसका मतलब है ये दोनों मिलके 1, ये वाला 1 एज इट इज और -2 में कोसाइन अल्फा माइनस बीटा आ गया। स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने ये टर्म्स जनरेट कर ली हैं जिससे हमें कोसाइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स ये वाले दोनों 1 तो कैंसिल कर दीजिए। सिमिलरली जो चीज बच रही है मैं उस टर्म को यहाँ लिखता हूँ, वो है -2 कोसाइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -2 कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स ये वाला -2 इस -2 से कैंसल आउट होता है तो हमें रिजल्ट मिल गया जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, which is cosine alpha minus beta equals to cosine alpha cosine beta plus sin alpha sin beta। स्टूडेंट्स ये है हमारा रिक्वायर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम कोसाइन की फॉर्म में देखते हैं। पहला आर्टिकल कंप्लीट हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे व्हाट आर अलाइड एंगल्स।